So hello friends, in today's video we are going to discuss about the constitutionalism. So as I told you that constitutionalism is the ideology of constitution. So सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए कि हमारे पास कोई भी किंग क्वीन या रॉयल फैमिली नहीं है जो हमारे ऊपर डिक्टेट कर सके, राइट। तो हमें एक ऐसा लॉ तो चाहिए था जिससे हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल सके। तो इसी तरह से जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो पर्पज़ है, उसका जो विज़न है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है। तो अब एक हम लोग PYQ देखेंगे कि पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आया था। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ डॉक्ट्रिन विच स्टेट्स दैट गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाय ए बॉडी ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तो हुआ उसका डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQ। सो ये रहा PYQ। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आ चुका है, मेंस में रिपीटेशन काफ़ी रहता है, तो मे बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. So constitutional morality I have already told you, लेकिन अब उसको आपको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मॉडल करके अपने आंसर में फ्रेम करना है। तो आपको यहाँ पर जुडिशियल डिसीजंस का रेलेवेंस देना है। फॉर एग्जांपल NJAC आया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। दिस इज़ वॉट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि लेजिस्लेचर कोई एक्ट लेकर आया है और जुडिशरी ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, राइट। उसकी किस बेस पर बोला है कि ये इस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इन्वेजन है, ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, ओनली देन यू कुड राइट अ बेटर आंसर। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एक तो अथॉरिटेटिव रोल। देखिए ये वीडियो लेक्चर्स रिवीजन के लिए है, मैं किसी बेसिक से आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम assuming that you have read Lakshmikant at least once, so only then you are able to understand what I am saying right now. So पहला जो है अथॉरिटेटिव रोल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक अथॉरिटेटिव रोल रहता है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर। वो उन्हें बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, राइट। ग्रांट्स लेजिटिमेसी। अब कोई भी रूल, कोई भी लॉ अगर कंट्री में बनाया गया है, उसको लेजिटिमेट कौन करता है, ये कौन बताता है कि वो लीगल है, सही है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है देन इट्स ओके, और अगर नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि उसमें क्या क्या मेंशन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक किस तरह की है वो उसमें मेंशन है। नेक्स्ट आता है बिलीफ, प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस। तो जो हमारा जो बिलीफ है, जो हमारी प्राइड है और बिलोंगिंगनेस है, लाइक इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्या शो कर रहा है, यूनियन मीन्स एकता, स्टेट सी हमें बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी की हम नेशनल लेवल पर क्या है, हम एक इंडिया है, वो कह उसमें लिखा है ना प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड नेशनल आइडेंटिटी। और हमारी टेरिटरीज क्या क्या है, कहाँ तक है, नॉर्मेटिव होम, ठीक है, कि हमारी जो आइडियोलॉजीज है वो सब कैसे रहेगी वो हमें बताता है। नेक्स्ट आता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, लिबरल और प्रोग्रेसिव। लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब दूसरा आप निकाल सकते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिर्फ वो सच है, बाकी नहीं, वो सही है। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि मान लीजिए आप एक स्कोप छोड़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का, कि नहीं आप उसको चेक भी तो कीजिए ना कि क्या सही है वो गलत। लाइक लिबरल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं, राइट, मीन्स फांसी की सज़ा उसमें लिखी हुई है।
लेकिन अगर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की आप बात करोगे तो वो उसमें चेक करेगा कि सेवियरिटी क्या है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या नहीं, कुछ इस तरह का जो क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।